वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसिस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके नवंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और मैंने आप सभी के लिए पेड रीडिंग चालू कर दी है। अगर आपको हमारे साथ रीडिंग बुक करवाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम में या फिर मेरे ईमेल आईडी में डीएम कर सकते हैं। और आप सभी को फिर से दीपावली की मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी से, और पहले हम करियर की एनर्जी से शुरू करते हैं। तो कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। देखिए, शुरुआत थोड़ी सी रफ आपको लग सकती है कि आपको बहुत सारा आपका पैसा खर्च हो चुका है, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से आपको ठीक तरीके से पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट किया है बिजनेस में हो या फिर ऐसी जगह पे आपकी बहुत सारी पैसों को लेकर यहाँ पे जो लेन देन है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो काफ़ी लॉसेस आपको देखने को मिली है। आप कह सकते हो अक्टूबर की एंड से लेकर यहाँ पे लगभग मतलब महीने की शुरुआत में यहाँ पे आपको लॉसेस देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो लॉसेस मुझे रिकवर करती हुई दिख रही है। काफी हद तक यहाँ पे आप करियर के मामले में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पैशनेट हो, काम करने को लेकर पैशनेट हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ने में काफी पैशनेट मुझे दिख रहे हो। लोगों के साथ बहुत अच्छे से आप डील करोगे इस महीने। और काफी हद तक जो लोग आपको यहाँ पे परेशान करते थे या फिर आपके साथ जिन लोगों का नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों से आप थोड़ी सी दूरी बढ़ाओगे। और ऐसा भी हो सकता है वो लोग आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में जो तब्दील हो रही है उसकी वजह से आपसे दूर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। काफी हद तक यहाँ पे जो भी कार्मिक सिचुएशन था, या फिर आप कह सकते हो जिस पर्सन ने भी आपका यहाँ पे बुरा चाहा है या फिर आपको परेशान किया भी किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके बारे में गलत बातें बोलकर या फिर आपके लिए गलत चीजें सोचकर या फिर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाकर, किसी भी तरीके से अगर आपके लिए कुछ गलत किसी ने सोचा है, किया है या फिर कहा है, तो उन सभी लोगों को काफी हद तक यहाँ पे अभी उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मुझे और एक चीज जो दिख रही है, यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हो, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव किसी जगह पे अगर आप काम करते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे मतलब क्रिएटिव फील्ड के साथ पेंटर हो, सिंगर हो, या फिर ऐसी कोई चीज जहाँ पे आपको अपना मतलब हॉबी, ऐसी कोई हॉबी के साथ, बिजनेस के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, जहाँ पे आप अपनी हॉबीज को दिखाते हो या फिर हॉबीज से आप पैसे अर्न करते हो, वैसी जगह पे आपके लिए नई प्रोजेक्ट्स आ रही है। बहुत सारी नई प्रोजेक्ट्स, नई चीजें आपके लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको यहाँ पे मेंटोर करने के लिए भी आ रहा है। काफी यहाँ पे मेंटोरिंग एनर्जी मुझे लग रही है, या फिर आप किसी को मेंटर कर सकते हो। मतलब कोई तो एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो यहाँ पे आपको मेंटर करेगा, या फिर आप उनको मेंटर करेंगे, ऐसा हो सकता है आपके साथ। और उससे आप दोनों की जो बॉन्डिंग एक क्रिएट होगी वो बहुत अच्छा होगा। और काफी हद तक यहाँ पे आपको उसकी वजह से बहुत सारे और नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, या फिर वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे नए प्रोजेक्ट्स को संभालने में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है करियर में ग्रोथ है। काफी हद तक आप यहाँ पे बोल्ड बन रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, और यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे आप ज्यादा मतलब अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर रहे हो। काफी हद तक यहाँ पे खुद को रिजर्व रख रहे हो। एनर्जी किसके साथ बांटनी है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ यहाँ पे आपको समय व्यतीत करना है, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो रहे हो। लेकिन हाँ, ज्यादातर मुझे यहाँ पे कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो, बहुत सोशलाइजिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो काफी हद तक। मतलब महीने की शुरुआत से ही यहाँ पे काफी हद तक आप सोशलाइजिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, और काफी खुश रहते हुए भी मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे देखिए, जो भी है जैसा भी है वो आप धीरे धीरे रिकवर कर लोगे। काफी इमोशनली, और आप कह सकते हो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। इमोशनल और मेंटल साइड आपका बिल्कुल मतलब एकदम स्ट्रांग है, उसमें कोई परेशानी ज्यादा यहाँ पे नहीं है। काफी अच्छी तरीके से आप हर एक चीज को यहाँ पे इस महीने हैंडल कर लोगे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो परेशानी होगा वो अपने आप ही काफी हद तक दूर चला जाएगा, जो भी परेशानी यहाँ पे आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पैसे के मामले में कुछ नहीं बताया आपने, तो देखिए, पैसा आप कमा लोगे, वो मुझे पता है। ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये सेटबैक है कि पैसा मेरा चला गया या फिर पैसा लॉस में चला गया, वो एक्चुअली क्या हुआ है कि आप किसी लोगों के ऊपर भरोसा, आपने जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया था उन्होंने आपको डुबाया है। तो काफी हद तक उनको ये इसकी वजह से उनको यहाँ पे
आप कह सकते हो कि उनका जो कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा आपका गया है उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वापस मिलने वाला है या फिर आपके पास आ ही जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलिए देखते हैं लव के मामले में आपके नवंबर के महीने में क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, तो ये आपकी मेन एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफी हद तक आपकी इस महीने की मेन एनर्जी है। बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड आप कह सकते हो मतलब लोगों के सामने मतलब पावर दिखाने की जो एक एनर्जी है ना कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब चाहिए। ये जो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने क्रिएट किया है ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, तो फिर यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है नाइट ऑफ कप्स, डेथ, स्ट्रेंथ, द सन एंड द एम्परर। ओके, बहुत सारी मेजर आर्कना है प्यार के मामले में। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत होने वाली है। ओके, अगर आपने चीट किया है किसी के साथ या फिर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो रहा है और एक नई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है। और अगर यहाँ पे आप दोनों ने ही दोनों में से किसी ने भी यहाँ पे झूठ नहीं बोला है, चीटिंग नहीं किया है, सिर्फ घोस्टिंग किया है या फिर एक दूसरे को छोड़कर चले गए हो, तो यहाँ पे वो रिश्ता नई सिरे से आपके सामने फिर से आएगा और आपको फिर से वो प्रपोजल देंगे। और काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप दोनों की रियूनियन होने वाली है या फिर रियूनियन होने की एक आसार बन रही है काफी हद तक। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर रहिए, यहाँ पे पिछली जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लोगे। और आपके पर्सन काफी हद तक यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ चुके हो और इसी वजह से वो अपने अंदर मेंटल स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको प्रपोजल दे सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत सारे आपके या फिर आपके पर्सन के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रिश्ते के बीच में आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके दोनों के बीच में से चले जाएंगे। जो भी मतलब बीच के जो भी इंसान थे यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे थे वो पूरी तरीके से यहाँ से चले जाएंगे आपके रिलेशनशिप के बीच में से। और काफी हद तक यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप को मैं बनते हुए देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ कमिटमेंट की तरफ, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोलमेट एनर्जी मुझे लग रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आप कमिटमेंट की तरफ और एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की रियूनियन बहुत पास है। अगर आप इसी तरीके से अपने आप को पॉजिटिविटी से घिरे रखोगे, ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव सोचोगे नहीं, तो काफी हद तक यहाँ पे आपकी यूनियन बहुत ही पॉसिबल है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की राशियां हो सकती है यहाँ पे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और उसके अलावा लियो, सिंह राशि हो सकती है, और मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और इसके अलावा मुझे धनु राशि भी लग रही है और वृषभ राशि और कैंसर राशि भी लग रही है। और यहाँ पे कुंभ राशि भी है। कुंभ राशि, वृषभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे आपका सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, तीनों राशि है। फायर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन बहुत मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है आपके पर्सन की चार्ट में। तो और चलिए देखते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या है आपकी। तो यहाँ पे है पास्ट लाइफ्स, फिर है लेजीनेस, ओके, ब्रेक थ्रू, कंप्लेक्शन, थंडरबोल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पे सिर्फ सोलमेट कनेक्शन नहीं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी अवेलेबल है। और आप कह सकते हो कि आप दोनों काफी हद तक यहाँ पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, यहाँ पे इस डेक का एम्परर है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे सन है, स्ट्रेंथ है, डेथ है, और देखिए यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू और थंडरबोल्ट दोनों कार्ड एक साथ आया है। तो काफी हद तक यहाँ पे टावर मोमेंट और डेथ कार्ड दोनों ही यहाँ पे मौजूद है। तो उसे हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है। जो यहाँ पे रिलेशनशिप स्टॉक एनर्जी में था उससे आप बाहर निकल रहे हो। अगर करियर में भी आपको लग रहा था कि आप स्टॉक एनर्जी में हो, जैसे मैंने कहा कि आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत सारा दिखने को मिला है, तो काफी हद तक वहां पे आपका बहुत सारा कर्मा क्लियर हो चुका है ऑलरेडी और आप उससे धीरे धीरे करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उभर रहे हो। लेकिन हाँ, पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा हो, कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, आपने ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था। ये जो एक चीज है ना कि करियर में भी ऐसा हुआ था, ये पर्सन ने मुझे ऐसे चीट किया, उस पर्सन ने मुझे ये कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल जो पॉजिटिविटी है उसको हैम्पर कर रही है। तो काफी हद तक वहां पे आपको थोड़ा सा, आप कह सकते हो, उस सोच से बाहर निकलना है, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलनी है। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं। ऐसे दोस्तों को आपको ना कहना सीखना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वही दोस्त आपके करियर और आपके प्यार दोनों के बीच में आड़े आ रहे हैं और काफी हद तक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो उन सारे दोस्तों के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा दूरियां मेंटेन करनी पड़ेगी, या फिर आपको सीधी तरीके से उनके साथ मतलब रिश्ता तोड़ लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ सकोगे।
अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे आप कह सकते हो आप स्टक एनर्जी में इसलिए हो क्योंकि आप क्रिएटिविटी की अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्रिएटिविटी आपके पास बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर है, उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सको और जो भी यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप स्टक एनर्जी में हो, यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओ। और काफ़ी हद तक यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपकी खुद की जो सोच है कि अपने लिए जो कभी-कभी आप नेगेटिव सोच लेते हो, उससे थोड़ा-सा यहाँ पे आपको रुकना चाहिए। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपकी रियूनियन और आपको जो लग रहा है कि कमिटमेंट चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहले यहाँ पे है होप, मूविंग, विजडम। देखिए आपको होप रखने के लिए बोला जा रहा है और अगर आपको बटरफ्लाई दिखाई दे, चाहे पीले रंग की, व्हाइट कलर की या फिर ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की बटरफ्लाई अगर आपको दिखाई दे, तो आप समझ लेना कि यूनिवर्स आपको मदद करने के लिए तैयार है या फिर वो दिन आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये अगर आप सोच लेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे वो एक्चुअली आपको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए। फिर देखिए आगे आपको बढ़ना ही है, स्टक एनर्जी में आपको नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी सोच से खुद को स्टक एनर्जी में रख रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे देखिए विजडम का कार्ड इसलिए है कि लोगों को पता है कि आपके पास नॉलेज है, इसीलिए लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, लोग आपको चिढ़ाते हैं या फिर आपसे फायदा लूटने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को पता है, तो अगर लोगों को पता है तो आपको भी शायद पता होगा कि आप क्या हो या फिर आपके पास कौन से नॉलेज है या फिर आप कितना मेहनत कर सकते हो या फिर आपके पास आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वो काफी हद तक आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे उसको यूज कीजिए, उसका इस्तेमाल जब तक आप नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर है यहाँ पे बिलोंगिंग, द सोल, मशरूम्स, वुल्फ, लव और डिवोशन। देखिए आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हो वो पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार अपने आप को भी देना चाहिए। आप बहुत ज्यादा अपने पर्सन के ऊपर प्यार निछावर कर रहे हो जो उनको इतना जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली। आप अपने जो सेल्फ ग्रोथ के लिए या फिर आप कह सकते हो आपकी जो सोल पर्पस है उससे थोड़ा भटक रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, देखिए आपकी ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ मतलब एकदम 100% आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे अपने आप को भी थोड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो प्यार आपको देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप दूसरों से प्यार जितना मांग रहे हो उतना प्यार आप खुद को नहीं दे रहे हो, ये आपका एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। और खुद को ना टाइम दे पाना, खुद को ना प्रायोरिटी में रखना, ये आपकी एक आदत बनती चली आई है और अभी भी चल रही है और उसी की वजह से यहाँ पे आप स्टक एनर्जी में और भी ज्यादा फंस रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की, मेडिटेशन करने की या फिर अपने ऊपर सेल्फ लव दिखाने की जरूरत है, तभी यहाँ पे जो ग्रोथ स्टक हुआ है वो काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो आपकी एनर्जी चलती रहेगी। फिर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वर्क थ्रू योर फियर, यस, इमोशंस आर रनिंग हाई। फिर है यहाँ पे जूनो, सेरेस और ट्राइंग, सेक्सटाइल सिंबल्स। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ आपको काम नहीं करना है जो आपको लग रहा है कि पहले से कि ये पर्सन या फिर ये दोस्त मेरा मुझे पहले भी झमेले में फंसा चुका है, ये फिर से मुझे झमेले में फंसाएगा। आप मीन राशि है, आपकी वाटर साइन है और काफी हद तक आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो दूसरों से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी जो गट फीलिंग बोलती है ना, उसको सुननी बहुत जरूरी है काफी हद तक। देखिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, लेकिन उसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो उस पावर का फायदा क्या। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि ठीक है, तुमको दूसरे लोगों से पसंद नहीं है काम करना, तो मेरे साथ काम कर लो, यूनिवर्स के साथ जोड़ी बनाकर काम कर लो। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा और आप अपनी इंट्यूशन के सहारे उनकी बातें सुनकर आप आगे बढ़ते रहना। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका डर है कि अगर आप दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करोगे या फिर अपने आप को अगर आप प्रायोरिटी बनाओगे तो दूसरे लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे या फिर आपकी बातें सुनने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये एक आप कह सकते हो फोबिया है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम कहते हैं ना कि कुछ मिस ना हो जाए, कुछ सबके साथ घुल मिल के रहने की एक आदत सी बन जाती है जो एक्चुअली हमें कभी कभी, देखिए कभी कभी जरूरत होती है लेकिन हर वक्त नहीं। तो यहाँ पे आपको उसको बैलेंस करके चलना है कि हर वक्त मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं अकेले की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ या फिर अकेले रहने की जो एनर्जी है उसमें मैं टैप इन कर सकती हूँ। ये आपको समझना चाहिए। काफी हद तक अगर आप अकेले रहना प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ पे आपको खुद की इमोशंस को समझने में बहुत आसानी होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और काफी हद तक आप इमोशन को बैलेंस कर पाओगे। देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ इमोशंस फील करते हैं, आप भी करते हो क्योंकि आप वाटर साइन हो और वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जो साइंस है ना ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फील करते हैं। और मैं खुद स्कॉर्पियो राइजिंग हूं तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हम लोग फील करते हैं।
और काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर आप देखिए किसी को बोल नहीं सकते अपनी एक्सप्रेशन या फिर अपनी फीलिंग्स, तो आप लिख सकते हो, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो एनोनिमसली। यहाँ पे कोड़ा पे है, बहुत सारी जगह पे आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, किसी भी तरीके से अपनी मतलब एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। हर वक्त इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, और हर वक्त दूसरे लोगों से आपको आप कह सकते हो अटेंशन, या फिर दूसरे लोगों से वो जो हम कहते हैं ना कि पीठ थपथपाना ज़रूरी नहीं है। आप खुद का भी तो पीठ थपथपा सकते हो ना। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप से अगर आप दोस्ती कर लोगे, या फिर अगर अपने आप की बातें, अगर अपने आप की डर को आप सामने से देखोगे या फिर सामने से महसूस करोगे, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आपको जो स्टक महसूस हो रहा है, उससे आप बाहर निकल जाओगे। क्योंकि देखिए आपका ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो मेंटल है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पता है अभी राहु आपके राशि में बैठा हुआ है, और काफ़ी हद तक सैटर्न वहाँ से पास कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, बहुत कुछ एक साथ यहाँ पे आप कह सकते हो चेंज होगा। लेकिन उसके लिए तो मतलब अपनी इमोशंस के साथ जुड़ना बहुत अच्छी बात होती है। इमोशंस को जितनी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, उतनी अच्छी तरीके से आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। फिर है द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाइस्ट गुड फॉर ऑल एंड माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। देखिए फिर से वही इमोशन की बातें, जैसा आप फील करोगे वैसा ही आप बाहर दोगे। अगर आप बुरा फील करोगे तो बाहर बुरा ही भेजोगे, जो एनर्जी है ना वो आप नेगेटिव ही भेजोगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रे कीजिए, थोड़ा सा अपने इमोशंस के साथ बैठिए। आपको डर लग रहा है, पता है, इमोशंस के साथ बैठना बहुत आप कह सकते हो आसान चीज़ नहीं है, कि मुझे ये फीलिंग है, या फिर मुझे इसके ऊपर प्यार आ रहा है, या फिर मैं इसे प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ। ये जो फीलिंग्स है ना, इसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग जाता है बहुत लोगों का। तो उसके साथ बैठना बहुत आसान नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हाई टाइम है गाइज। अगर आप नहीं करोगे तो जैसा है, जैसा चलता रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कुछ बदल नहीं पाओगे यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने कहा कि खुद से अगर बदल लोगे तो बहुत अच्छा है। अगर यूनिवर्स अपने पे आ जाए ना, तो वो आपसे करवा के ही छोड़ेगा। अगर उन्होंने ठान लिया कि करवाना है, तो वो करवा के ही छोड़ेगा। तब बहुत 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 ज़्यादा पेन मिलेगा आपको, तब आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब तक समय है, मैं मतलब जब तक यूनिवर्स आपको कन्वे कर रहा है, सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहा है, जब तक आपको साइंस भेज रहा है, तब तक आप कर लीजिए अपने आप ही। वरना वो अगर कान पकड़ के आपको करने में मतलब क्या कहें उसको, आपको जोर जबरदस्ती करे, तो फिर तो रोना मत, फिर तो रोना निकल जाएगा सबका। इसीलिए मैं कह रही हूँ कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका रीडिंग पाइसिस। बहुत ही मुझे अलग सा रीडिंग लगा, अच्छा लगा रीडिंग करके आपका। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और मेरे साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल एड्रेस में डीएम और ईमेल कर सकते हैं। मैं ज़रूर 3 दिनों के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और रीडिंग में।